Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 14. The title of unit 14 is Surface Area and Volume. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 14.2 पे. क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है इन क्वेश्चन 1 to 4 में राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायमीटर. आपने डायमीटर लिखना है इसका ऑफ द सर्कल का हुज रेडियस इज गिवन. हमें क्या दिया गया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 देखें. पहले का जो रेडियस हम उसको r से शो कर रहे हैं वो कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जब हमने डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर को हम d से डिनोट कर रहे हैं. जो हमने फाइंड किया तो डायमीटर का फॉर्मूला जो है इसको हम एक बार पहले डायमीटर पूरा लिख देते हैं. डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. कि रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो हमारा वो डायमीटर निकल आता है. तो देखें 2 इंटू आर की जगह रेडियस हमें 6 गिवन है, 6 टू द 12. तो हमारा डायमीटर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर. इसी तरीके से हम किसी और का देख लें. लेट्स सपोज हम 3.5 का देख लेते हैं. पार्ट 4 का 3.5 सेंटीमीटर है. ये हमारा क्या आ गया? रेडियस. अब हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? डायमीटर. हमें पता है जो डायमीटर होता है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. तो 2 रेडियस हमारा है 3.5 तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर. तो ये हमारा क्या आ गया? डायमीटर. इसी तरीके से हम कोई और देख लेते हैं. 5th पार्ट देखते हैं. रेडियस हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर. अब हमने इसमें क्या निकालना है? डायमीटर. डायमीटर किसके इक्वल होता है? d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 1 है तो 2 1 2 सेंटीमीटर. तो हमारा डायमीटर क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है टेकिंग पाई की वैल्यू गिवन है. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस. हमने क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस. क्वेश्चन 2 पार्ट 1. अब हमें ये क्या दे दिया गया है? रेडियस विच इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर. हमने क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस. उसको मैं डिनोट कर रहा हूं c से. पहले हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r. 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है, r हमें दिया गया हुआ है. तो हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू क्या है? 2.3. तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 2.3 तो ये आंसर आएगा 14.44. पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जब हमने पढ़ते हैं तो हम अलग अलग पढ़ते हैं. तो ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या आ गया? 14.44. इसी तरीके से हम किसी और का फाइंड आउट करके देख लेते हैं. लेट्स सपोज हम देखते हैं 7 का पार्ट नंबर 7 का देख लेते हैं. उसमें वो कह रहे हैं 36 सेंटीमीटर. ये हमें क्या आ गया? रेडियस. हमने क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला पता है. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r. 2 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3.14 और r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 36. तो जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाया 3.14 से और फिर मल्टीप्लाई करवाया 36 से तो मेरा आंसर आ रहा है 226.08. 226.08 जिसको मैं राउंड ऑफ करके 226 भी लिख सकता हूँ. तो ये सर्कमफ्रेंस का हमारा आंसर आ गया. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. इस तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में है कि टेक पाई 3.14. आप पाई की ये वाली लें. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल. हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस. हमें अब सर्कमफ्रेंस प्रोवाइड किया गया हुआ है. हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस. तो देखें लास्ट वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे.
हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, रेडियस वो क्या होगा, हमने पढ़ा सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई आर। अब आर में फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सर्कमफ्रेंस से दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस को जब आप 2 टाइम्स पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, रेडियस निकल आएगा। तो अब देखें रेडियस आर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस हमारा क्या है 44 ओवर 2 पाई कितना हमारे पास 3.14। तो 2 × 2 2 to the 4 2 to the 4 22 को आप डिवाइड करेंगे 3.14 से। तो देखें जब आप 22 को डिवाइड करेंगे 3.14 से तो आंसर आएगा 7.00। तो जिसको हम राउंड ऑफ करके 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका कोई और पार्ट रिजॉल्व करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज इसका क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 6 देख लेते हैं। 6 में वो दे रहा है, हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 831 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस का फॉर्मूला पता लग गया, वो हमारे पास क्या था, r इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ओवर 2 पाई। तो r इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 831 ओवर 2 इंटू पाई हमारे पास क्या है 3.14। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3.14 से तो ये आएगा 6.28। तो जब मैंने 831 को डिवाइड करवाया 6.28 से तो हमारा आंसर आया 132.32 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। वो कहता है सर्कल्स का आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। पाई की वैल्यू हमें गिवन है और देखें, और ये हमें जो होता है सर्कल का जो मिड से जो सर्कल का किसी पॉइंट तक का जो फासला होता है वो हमारा रेडियस कहला रहा होता है। इट मीन्स हमें रेडियस भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। हमें पता है एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आ गई 3.14 और आर की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो जब 3.14 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16। तो जब मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3.14 इंटू 16 तो ये मेरा आंसर आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल निकल आया। इसी तरीके से हम किसी और क्वेश्चन को रिजॉल्व करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 3.8 मीटर। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आ गई 3.14, आर की वैल्यू है 3.8 और उसको ऊपर आ गया स्क्वायर। सबसे पहले हम 3.8 का स्क्वायर करेंगे। 3.8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 14.44। 14.44 आ गया। अब हम 14.44 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.34। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ अ सर्कल। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।